बीजेपी और एनपीपी नेचुरल एक कॉम्बिनेशन है, उनको जरूरत पड़ सकती है कुछ और की। उसमें यूडीपी उनके साथ थी पिछली बार, तो अब यूडीपी को भी अब समझ सकते हैं कि उनके साथ जा सकती है। लेकिन अगर ये तीनों मिलाकर के भी पूरे नहीं पड़ते, 31 के ऊपर नहीं जाते, 30 के ऊपर, ममता बनर्जी और एनपीपी, कॉनराड सांगमा और ममता बनर्जी की क्या इक्वेशन है ये हम नहीं जानते, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी इक्वेशन बन सकती है, कुछ भी इक्वेशन बन सकती है, लेकिन जब तक कि टीएमसी या अन्य का संख्या ये 25-30 के आसपास रहती है, इससे नीचे नहीं जाती। अगर उससे नीचे जाती है तो किसी भी स्थिति में घूम फिर के बीजेपी के कोalition की सरकार दिख रहा है ना, 16 और 10 वो अभी की बात है। 36 मतलब एंड रिजल्ट क्या रहता है कि और क्यों जाएगा सांगमा, अगर वो कुछ अभी तो देखिए ना, ये अन्य में से कितने लोग अन्य में रहते हैं, कौन क्या, वो बात नॉर्थ ईस्ट है, कई खेल होने हैं अभी यहाँ पे। तो एक बार जल्दी से मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के रुझान आपको बता देते हैं। यहाँ पर मेघालय की सबसे पहले बात करें, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो 25 आप संख्या देख रहे हैं अन्य की, इसमें आप टीएमसी को देखिए, यूडीपी के 3, एनपीपी के 16, कांग्रेस 5 सीटों पर आगे, बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और नागालैंड की हम बात कर रहे थे, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे। अस्तित्व का संकट तो कांग्रेस के लिए इस वक्त तीनों ही राज्यों में है, केवल 2 सीटों पर आगे चल रही है नागालैंड में। एनपीएफ 13। त्रिपुरा की बात की जाए, यहाँ पर बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी में दिखाई दे रही है। अगर यही रुझान जो है नतीजों में तब्दील होते हैं, कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ 17 सीटों पर, यानी कि सबसे बड़ा विपक्षी दल। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रेम शुक्ला जी, स्वागत आपका। तीनों राज्यों से कमोबेश अच्छी खबर आपके लिए। निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से ईशान्य भारत का, जो हमेशा से सौतेलेपन का शिकार था, उस अष्टलक्ष्मी का जिस तरह से विकास हुआ है, उसके कारण जो है नागालैंड की जनता, मेघालय की जनता और त्रिपुरा की जनता, तीनों ने भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास वाले नेतृत्व को स्वीकार किया है, मुहर लगाई है। त्रिपुरा हमारी सरकार वापस आ रही है, नागालैंड में हमारे गठबंधन की सरकार वापस आ रही है, और मेघालय में भी हमने जो है 400% की वृद्धि भी रुझानों में साफ तौर पर। प्रेम शुक्ला जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। देखिए, मैं त्रिपुरा की बात कर रहा हूं, वहां त्रिपुरा में स्थिति थोड़ी सी अब बदल रही है। आप और आपका अलायंस पार्टनर 29 पर आगे चल रहे हैं, कांग्रेस लेफ्ट बढ़कर अभी अचानक 23 पर पहुंच गई है, और त्रिपुरा मोता 8 पर है। आप में और कांग्रेस के अलायंस में 6 सीटों का अंतर इस वक्त केवल दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर हम 40 से अधिक सीटें जीतेंगे। ये जैसे जैसे जो है वो मतगणना की गति जो है वो आगे बढ़ेगी, उसके अनुकूल हम 40 सीटों पर वहां आसानी से चुनाव जीतेंगे और त्रिपुरा में हमारी सरकार बनेगी। और अगर मेघालय की बात करें, वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी पर भी खूब ममता लुटा रही है जनता। वो तो आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस का पतन और ममता का उदय है वहाँ। तो कांग्रेस का ही जब पूरी की पूरी पार्टी ही चली गई है तृणमूल कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व, राहुल गांधी के नेतृत्व को, मल्लिकार्जुन खड़गे और श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व को जिस तरह से क्षेत्रीय जनता ने नकारा है, उनके खुद के नेता दूसरे क्षेत्रीय दलों में जाकर मिल रहे हैं, उसका परिणाम सामने दिख रहा है। ठीक, रामी क्या कहेंगे आप? त्रिपुरा की स्थिति जिस तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही है, अभी तक जो बिल्कुल वन साइडेड अफेयर लग रहा था, अब लग रहा है कि काफी टक्कर है। अभी लग रहा है, आई थिंक ये नंबर्स बदलेंगे एज वी गो थ्रू द डे, बट इसमें वन क्वेश्चन एक होने वाला है कि बंगाली वोट किस पे जाएगा। यू नो, दिस हैज बीन द बिग क्लैश बिटवीन द बंगालीज एंड द ट्राइबल्स। यू नो, ये हिस्टोरिकल क्लैशेस हैं। यू नो, त्रिपुरा मोथा हैज़ डन रियली वेल। ये पूरा इनने यू नो विजन ग्रास्प किया है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, यू नो, एंड दैट हैज़ मतलब बहुत पॉपुलर हुआ है वो अमंग्स द ट्राइबल्स, यू नो। और इतना जो द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड त्रिपुरा में ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है, एज अपोज टू द पॉपुलेशन। बंगाली पॉपुलेशन लार्जर है, स्मॉलर लैंड है। त्रिपुरा द ट्राइबल्स आर अ स्मॉलर पॉपुलेशन and own majority of the land. So इसमें you know this is going to be I think एक चीज़ नोट करने का कि if
Tipra Motha is going to be able to grasp that imagination Bengalis का, considering historical issues हुए हैं इनके बीच में और अभी recently भी हुआ है. The other thing is कोई भी state हो, नागालैंड हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, अगर BJP gains, थोड़ा भी अगर it gains, we must remember that state like Nagaland 0 से 13 पे आई थी. You know, they had contested, they had won in almost 9 tribal seats across tribes, 7 tribes, you know. That is a 60% hit rate. What happens is, this is an indication to जो North East observe करता है कि regional party से थोड़ा move करके they are accepting national parties, you know, and ये बहुत time तक नहीं हुआ था. North East was psychologically or geographically distant from the country for a very long time, and honestly 2014 तक. 2014 के बाद जो फोकस आया है नॉर्थ ईस्ट के ऊपर इन टर्म्स ऑफ जस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो जितना उसके यू नो नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं या तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर. जनजातियों को लेकर भी अलग से नीतियां बनाना, दिल्ली में अभी कुछ टाइम पहले भी एक पूरा फेयर आयोजित किया गया सिर्फ इसलिए कि केवल नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी ट्राइबल आर्ट है उसको बढ़ावा दिया जा सके. त्रिपुरा में ट्राइबल फोक आर्ट म्यूजियम चालू हुआ है. यू नो, ऐसी ट्राइब्स का क्या होता है, एथनिकली बहुत क्लोज होते हैं, उनकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई होती है उनके कल्चर से, उनकी आइडेंटिटी उनके लैंग्वेज से जुड़ी हुई होती है. ये इनको यूजुअली हिस्टोरिकली थ्रेट माना जाता था. नाउ दैट इज नॉट द केस. एक बार जरा इन्हीं नतीजों को दोबारा समझने के लिए अमित के पास हम चलते हैं और बस जाते जाते ये कहेंगे, टिपरा मोथा, प्रद्योत देव बर्मन, वो कहते थे मैं किंग बनूंगा, किंग मेकर नहीं. अब वो किंग मेकर तो डेफिनेटली है और इस परिस्थिति में तो किंग भी हो सकते हैं, जो दिखाई दे रहा है अगर बहुमत किसी को नहीं मिला. एक बार फिर से जनता पैलेस अगरतला से मैं आपके सामने हूं और अब आपको बताते हैं आखिरकार फिलहाल क्या माहौल चल रहा है और क्या रुझान है. देखिए, रुझान में आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पर बीजेपी प्लस कंबाइन में 27 सीटें आ गई. पहले हमने देख रहे थे करीब 34 से 37 तक ये पहुंच गए थे, लेकिन एक बार फिर से देखने को मिल रहा है इसमें से 10 सीट यहां पर कम नजर आ रही है रुझानों में, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है. अब बात करते हैं हम कांग्रेस के, लेकिन आप कांग्रेस को मत देखिए, भले यहां पर कांग्रेस को हम बता रहे हैं, लेकिन वहां पर सीपीएम जो है वो 47 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 13 सीट पर सिर्फ यहां पर कंबाइन में कांग्रेस है. तो कुल मिलाकर ज्यादा जो सीटें आपको नजर आ रही है ये सब सीपीएम का है. यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा, यानी कि प्रद्युत मानिक के बर्मन जो है ये यहां पर ट्रम्प कार्ड प्ले करेंगे. उनके खाते में 10 सीटें आ रही हैं. लगता है कि जो 20 एससी सीटें हैं वहां से ये लगातार ये 10 सीट या उससे ज्यादा ये निकाल सकते हैं. तो फिलहाल ये आपको नजर आ रही है त्रिपुरा की तस्वीर. अन्य के खाते में कुछ भी नहीं जा रहा है. जो मुकाबला है बीजेपी कंबाइन के बीच है, सीपीएम कांग्रेस के बीच है. सीपीएम आपको बता दें कि बड़ा घटक दल है, 47 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, और त्रिपुरा जो यहां पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं किंग मेकर के तौर पर काम कर सकता है अगर बीजेपी के पास इससे ज्यादा सीटें नहीं आती, यानी कि अगर वो 30 का आंकड़ा नहीं पार करती है. तो फिलहाल त्रिपुरा में जो चीजें नजर आ रही है, लेकिन आपको बता दें त्रिपुरा का जो ये कॉम्बिनेशन इस वक्त आपको नजर आ रहा है वो पल पल बदलता जा रहा है, क्योंकि अभी भी 10 यहां पर एससी सीटें हैं. 10 एससी सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार जबरदस्त तरीके से 8 सीटें निकाली थी, और जो 20 में आपको बता रहा हूं एससी सीटें हैं यहां पर, उसमें बीजेपी ने करीब करीब 15 प्लस सीटें जीती थी. लेकिन वहां पर जो सेंधमारी त्रिपुरा कर रहा है, लेकिन जो 10 एससी सीटें अगर बीजेपी उसमें अपने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को कामयाब रख पाती है 2018 वाली, तो यहां पर बीजेपी बाजी मार सकती है. फिलहाल देखना है कि वहां पर क्या होता है. बाकी जो 30 सीटें अर्बन सीटें हैं, अब त्रिपुरा में बीजेपी कांग्रेस प्लस लेफ्ट में कांटे की टक्कर चल रही है और त्रिपुरा में पहले राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है. अब हम बात करते हैं नागालैंड की. नागालैंड के हाईलैंड्स पे हम पहुंच चुके हैं. नागालैंड के हाईलैंड्स में देखते हैं कि हाई कौन है. फिलहाल यहां पर हाई बीजेपी प्लस कंबाइन है, यानी कि एनडीपीपी है. नेफ्यू रोयू जिसके इस कह सकते हैं गठबंधन के चीफ मिनिस्टर, एक बार फिर से लग रहा है कि वापसी उनकी होने जा रही है. कांग्रेस जो एक वक्त में यहां पर रूल करती थी कहीं पर नजर नहीं आ रही है. एनपीएफ जो कि विरोधी पार्टी है वो भी 12 पर है, अन्य के खाते में कुछ भी नहीं गया है. तो नागालैंड का साफ ये नजर आ रहा है जो कॉम्बिनेशन यहां पर. नेफ्यू रोयू आपको बता दें कि लगातार 5 बार से चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, कभी उनको कोई हरा नहीं पाया. तो इस बार भी साफ लग रहा है कि एक बार फिर से उनके सर ताज जा रहा है. तो नागालैंड का जो ताज है, जो हाईलैंड्स में एक बार फिर से ही लग रहा है कि बीजेपी प्लस कंबाइन यहां पर चुनावी रणनीति में जाएगी. इसके बाद नंबर आता है मेघालय का. मेघालय सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि मेघालय में जो बात बताया जा रहा था कि हंग असेंबली होगी, उसकी जो तस्वीर साफ यहां नजर आ रही है, जिसपे से देखिए कि मैं एक तरह से इस हैंगिंग ब्रिज पे हुई, नेचुरल हैंगिंग ब्रिज है मेघालय का शिलोंग के पास. और यहां पर बीजेपी के खाते में जो 10 है, बीजेपी के लिए प्लस इसलिए है क्योंकि पिछली बार 2 सीटें मिली थी, लेकिन अगर 10 प्लस जाते तो बीजेपी के लिए पॉइंट है. और ये आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी का ही जलवा है. कांग्रेस के खाते में 6 है, 14 एनपीपी है जो कि इस वक्त रूलिंग पार्टी है कोनार्ड की. लेकिन उसके बाद
नंबर आता है यूडीपी का, लेकिन अन्य जो है ये सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर टीएमसी है और टीएमसी यहां पर मुकुल संगमा के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। इसमें करीब 12 इनके पिछली बार 2018 में सीटें आई थी कांग्रेस के, 12 के 12 मुकुल के साथ चले गए थे टीएमसी में। लेकिन टीएमसी को आपको बता दें कि जो मुकुल संगमा है, अगर उनको मुख्यमंत्री बनना हो किसी के साथ भी जा सकते हैं। जिस तरह से देखने को मिला त्रिपुरा में पूरी की पूरी कांग्रेस थी वो टीएमसी में चलेगी और टीएमसी से वापस बीजेपी में आ गई थी। तो यहां पर अभी मैदान पूरी तरह से खुला हुआ तो है। ये कह सकते हैं हमें नागालैंड को छोड़कर बाकी दोनों राज्यों में परिस्थिति अभी किसी भी ओर जा सकती है। आप त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस लेफ्ट के बीच में जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है। 26 पर बीजेपी प्लस आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस प्लस 24 पर आगे है और टिपरा मोता 11 सीटों पर लीड कर रही है। यानी कि अब यहां पर सीएम हाउस की चाबी ऐसा लगता है कि टिपरा मोता के राज परिवार के प्रद्योत बर्मन के पास हो सकती है। 11 सीटों पर वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। और सबसे बड़ा उलटफेर है वो मेघालय में दिखाई दे रहा है। बंगाल से निकलकर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की ताकत अब मेघालय में भी दिखाई दे रही है। टीएमसी सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वहां पर नजर आ रही है। बंगाल से बाहर पहली बार बड़ी खबर तो यही है कि टीएमसी का यह जबरदस्त प्रदर्शन है। ममता बनर्जी और अभिषेक लगातार प्रचार करते आए हैं और उस प्रचार का असर दिखाई दे रहा है। पार्टी 20 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन 20 सीटों के साथ वो सरकार कैसे बनाएगी? बहुमत के लिए 30 से 1 सीट और ज्यादा चाहिए और बीजेपी और उनके सहयोगी एनपीपी 14 सीट यानी 34 सीट पर इस वक्त अगर बीजेपी अगर चाहती भी है सरकार में आना तो वो एनपीपी के साथ पोस्टपोन अलायंस एक साथ में मीनाक्षी सरकार में बीजेपी, एनपीपी और यूडीपी अगर इनको आप जोड़ें तो ये 27 बनता है टोटल कुल योग। और टीएमसी अपने दम पर 20 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त। कांग्रेस पार्टी 6 पर है। टीएमसी और कांग्रेस का जो इक्वेशन है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी सीधे ममता बनर्जी का नाम लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। ममता बनर्जी साफ साफ कह चुकी है राहुल गांधी एक नॉन सीरियस लीडर है, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो क्या दोनों दल एक हो सकते हैं, इस पर थोड़ा बात सा करेंगे। पहले वाला नतीजा आप देखिए ना पिछले साल का, अगर वहां पर कांग्रेस को तोड़कर टीएमसी अपनी ताकत बना लेती है तो इस बार कांग्रेस के 6 अगर जीत कर भी आते हैं तो फिर स्थिति क्या ये होगी? दरअसल जो टीएमसी दिखाई दे रहा है ये कांग्रेस ही है। इसमें मुकुल संगमा है, वो अपने सारे एमएलएज लेकर के एन ब्लॉक चले गए थे टीएमसी। इसके बावजूद कांग्रेस के साथ कोई बहुत आसान नहीं होगा तृणमूल को। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स पे आप नजर रखें तो वो बीजेपी के साथ नहीं जा पाएगी। जिस तरह से माइनॉरिटी वोट है वेस्ट बंगाल में। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और जिस तरह से ममता के साथ वो वोट गया है, कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो गई वहां पर क्योंकि लेफ्ट के साथ गई थी। तो यहाँ पर भी जिस स्टेट बाय स्टेट इम्पैक्ट होता है तो बीजेपी और ममता का जाना बहुत मुश्किल, मैं कहूँगी ऑलमोस्ट असंभव है। तो ममता बनर्जी को दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा अगर मेघालय में सरकार बनानी है। सांगमा एक ऑप्शन हो सकते हैं और कांग्रेस को तोड़ के भी पूरे अगर रुझान यही रहे वो रिजल्ट देखिए इस पर जैसा आपने कहा मोस्ट लाइकली कॉम्बिनेशन अगर हम तृणमूल के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कॉनराड सांगमा के साथ ही बनता साथ है। ही बन सकता अब वो है। और जैसा भी संजीव जी कह रहे थे मुमकिन तो कुछ भी है। और देखिए सेफली लोग इतना आ कह सकते हैं। बीजेपी और ममता साथ नहीं आ सकते, ममता बनर्जी और कांग्रेस एक साथ आएंगे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हो सकता है। आउटसाइड सपोर्ट दे सकती है कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए। हो सकता है वो सारे के सारे फिर चले जाए ममता की पार्टी में जो जीत के आए हैं। मतलब वो एक पॉसिबिलिटी जिनकी है। कॉस्ट पर वहां पर टीएमसी खड़ी हुई है उसके बावजूद भी आप कह रही हैं हाँ हो सकता है। एक बार बिल्कुल रिजल्ट्स आ जाएं जी ममता जी को भी समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।